के ग्राम कटनी इंचौर जूनानगर के मेहरबान राठौर की 24 वर्षीय पुत्री शिवानी की शादी 25 जून 2018 को बिशारतगंज में रिंकू से हुई थी। शिवानी का पति उसे दहेज कम देने के कारण परेशान किया करता था। 9 दिसंबर को शिवानी को गला दबाकर मार दिया। परिवार वाले सूचना पर मौके पर पहुंच गए और अपनी पुत्री को देखकर सहम गए। मां सरवती का कहना है कि उसकी लड़की मरी पड़ी थी, उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, उसके पैर में बिछियां तक नहीं थी। शिवानी को ससुराल वालों ने दहेज के खातिर मार डाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वो हमारी भतीजी थी, उन लोगों ने पेट में लात मार मार के गले में दबा के मार दी। किन लोगों ने? उनके पति ने, रिंकू नाम उनके। कहाँ के निवासी है? वो हैं बिसातगंज पास में भले ही। कब का मामला है ये कल शाम 5 बजे का मामला है। आपको सूचना कैसे मिली? हमें कोई सूचना ना मिली कि किसी व्यक्ति ने हमें फोन किया। रिंकू ने टिटवा दे के पेट बता धर के प्राण निकालता है और एक पैर में 2 बिछिया, एक पैर में 1 बिछिया रहेगा। क्यों? इसका कारण क्या था मारने का? दहेज के पीछे मारी में चिड़ैया तुम्हें का दे दो, उनको ये तो दो, मुझको का दे दो। अब बताओ हमें का चीज ना दो। जनपद कौशाम्बी के सैनिक थाना क्षेत्र के मौचारा गांव निवासी उदय सिंह की बेटी की शादी 9 दिसंबर को अझुआ के रहने वाले वीर सिंह से होनी थी। बारात के स्वागत की पूरी तैयारी हो चुकी थी। दुल्हन की सहेलियों ने दुल्हन को सजाकर तैयार कर दिया था। इतना ही नहीं, मंडप भी तैयार था। तभी अचानक पता चलता है कि बारात नहीं आएगी। बारात नहीं आने की खबर ने गांव में हलचल पैदा हो गई। फ़ोन पर बात करने पर पता चला कि वीर सिंह ने पहले ही किसी दूसरी युवती के साथ भागकर शादी कर ली, लेकिन बिरादरी की ना होने की वजह से उसके साथ नहीं रहता था। लेकिन शादी की खबर सुनते ही वीर सिंह की पहली पत्नी उसके घर आ गई। इधर उदय सिंह के घर में सारी खुशियां गम में तब्दील हो गई। उदय सिंह ने अपने मेहमानों को सारी सच्चाई बताई। दुल्हन निशा देवी की मां, बहन और सहेलियों की आंखों में आंसू छलक रहे थे। वहीं दुल्हन ने मीडिया के माध्यम से प्रदेश के मुखिया से मांग की है कि वीर सिंह जैसे फरेबी लोगों को सज़ा मिलना चाहिए, ताकि उसके परिवार की तरह दूसरे परिवार धोखे का शिकार ना हो सके। साथ घटना ये हुई कि मेरे लड़की की आज बारात आनी थी, तो बारात नहीं आई है। सब रिश्तेदार आ गए हैं, खाना खा चुके हैं और पता चला हमें कि बारात नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी बारात? पता चला हमें कि दूसरी लड़की के साथ शादी किया है, कर लिया है। आज मेरी शादी थी। मेरे घर पे सब लोग पूरी तैयारियां किया था और बारात नहीं आई। इसलिए नहीं आई कि वो लड़का दूसरी शादी कर रखा। क्या चाहती हैं आप? इस तरीके से उसने मुझे धोखा दिया है कि मुझे धोखा दिया है और वो किसी लड़के के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जालौन की 5 मंडी में आज सुबह से खड़े एक ट्रक का अलीगढ़ में ARTO ने 28,000 का चालान कर दिया, जिसका यह ऑनलाइन चालान का मैसेज उसके ट्रक मालिक मुकेश के मोबाइल पर आया। जैसे ही उसके मालिक ने मोबाइल पर 28,000 के चालान का मैसेज देखा तो वह दंग रह गया और उसके होश उड़ गए। ट्रक मालिक मुकेश ने बताया कि वह ग्राम सुरौला थाना कालपी का रहने वाला है और आज वह मंडी समिति में सुबह माल लोडिंग के लिए अंदर प्रवेश किया, जिसका CCTV फुटेज भी मंडी समिति के CCTV कैमरे में है। उसने बताया कि ट्रक का यह फर्जी चालान हुआ है। जालौन बजरंग सेना के जिला अध्यक्ष आशीष गौतम ने दिन गुरुवार को तहसीलदार राजेश विश्वकर्मा को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि ग्राम डीरावटी में स्थित गौशाला में मृत गाय के साथ जिंदा गाय को भी दफनाया जा रहा था, जिसका विरोध हम लोगों ने किया और खड्डे में से जिंदा गाय को निकालकर उसका इलाज करवाया। इसके बाद भी चोट लगने से गाय की मौत हो गई। डीरावटी गौशाला में गौवंशजों के साथ गौर लापरवाही बरती जा रही है और उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है।
इतना ही नहीं, गौशाला में सर्दी के मौसम में गायों के रहने की कोई व्यवस्था भी नहीं है। बजरंग सेना ने तहसीलदार से मांग की है कि गायों के रख रखाव की व्यवस्था को ठीक कराया जाए, जिससे भविष्य में उपरोक्त घटना जैसी कोई घटना घटित न हो। सुबह सुबह मुझे जानकारी मिली थी कि गौशाला में तो एक गाय को ट्रैक्टर से 500 मीटर की दूरी से खचोड़कर उस मृतक गड्ढे में, जहां गाय गाड़ी जाती है, उस गड्ढे में डाला गया। उस गाय जिंदा थी और उसको कुत्ते खा रहे थे, उसके पेट में मुंह डाले थे, उसे हड्डी और कुछ उसके जो मांस के लूथड़े थे वो निकाल के वो खा रहे थे, उसको जिंदा गाय की। तो जो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं वो मुझे बताने के लिए घर पे आए थे। मैं यहाँ पे आया तो कोई यहाँ पे कोई व्यवस्थित नहीं था। और यहाँ के जो कार्यकर्ता कार्यकारिणी में जो एक संतोष पाल और वाल्मीकि एक है बाबू मेहता, ये 2 लोग यहाँ के कार्यकर्ता हैं। ये लोग कह रहे थे कि वो मर चुकी, इसलिए मैंने गड्ढे में फेंक दी। और बच्चे वहाँ के जो साथ में कह रहे हैं कि गाय जिंदा है। और गाय जब मैं आया, मैंने वीडियो बनाई तो गाय जिंदा थी। और फिर बाद में जो कहते हैं हाँ वो गाय जिंदा है, कि गलती हो गई मुझसे। गाय वो कह रहे मर गई है, उसको लाद के ट्रैक्टर से लाए हैं और वहाँ रख दी। डॉक्टर साहब उन्होंने पोस्टमार्टम किया, वो कह रहे मृतक हुई है, उसको दफना दिया है। आपके हिसाब से उसको लाद के लाए हैं? हाँ वाला। लोगों के हिसाब से उसको खचोड़ के लाए हैं, जिसके वीडियो भी मौके पर मौजूद हैं। इसमें क्या कहें? वो तो हमें मालूम नहीं है, मतलब जो हम बता रहे हैं, जो बताया है। और इसके अलावा जो भूसा पानी व्यवस्था होती है और हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं। मेट भी रखे हैं कि इसके लिए कि देखे वाले कोई कमी हो, मतलब बताओ। हम अलग से नेट लगाए हैं और अभी भूसा पानी मतलब कुछ। मदारीपुर जालौन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर जालौन के मुख्य मानव अधिकार संस्थान द्वारा समिति के सदस्यों के साथ रैली निकाली गई। मानव अधिकार संस्थान जालौन के जिला अध्यक्ष रामश्याम यादव के निर्देशानुसार सभी मुख्य मानव अधिकार के सदस्यों ने मीडिया कार्यालय मदारीपुर से पेट्रोल पंप तक रैली निकाल के जनता को जागरूक किया गया।